नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की ये घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की एक घटना है। घटना छोटी या बड़ी नहीं होती, घटना घटना होती है। कत्ल कत्ल होता है, हत्या हत्या होती है। किसी भी घटना को छोटा या बड़ा, छोटी हत्या या बड़ी हत्या नहीं कहा जा सकता। मेरे कहने का आशय ये है कि ऐसी कोई भी घटना जो ब्लाइंड हो, जो अज्ञात हो, जिसमें एफआईआर अज्ञात के खिलाफ लिखाई गई हो, वो पुलिस ने कैसे सुलझाई और अपराधियों ने क्या क्या गलती की या अपराधियों ने कितनी चालाकी की, फिर भी पुलिस के हाथ सुराग लग गए। इसलिए ब्लाइंड मर्डर्स की ये सीरीज मैं अपने किस्सा गोई परिवार के लोगों के सामने लाया हूं। आज की घटना दिल्ली की है। तारीख है 4 अगस्त 2021। आउटर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर, उसमें मंगोलपुरी थाने के पास पार्किंग के सामने वाई ब्लॉक पार्क में हल्ला हुआ कि एक व्यक्ति को, एक लड़के को किसी ने चाकू मार दिया। भीड़ इकट्ठा हो गई। वो दर्द में था, जान नहीं निकली थी, लेकिन चाकू के 10 वार उसके शरीर पर मौजूद थे। लोगों ने उसको पहचान लिया कि ये सैफ है। पास में ही सैफ के घर वाले थे। घर वालों को इत्तला की गई, घर वाले आ गए, उसे अपने वाहन से लाद कर अस्पताल ले गए। पुलिस को सूचना हुई, मंगोलपुरी थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया अज्ञात व्यक्ति या व्यक्तियों के खिलाफ। पुलिस डॉग स्क्वाड को ले आई, फॉरेंसिक टीम को ले आई, क्राइम ब्रांच को बुलाया गया। अपना जो उनकी एसओपी है वो सब की गई। डॉग स्क्वाड बहुत बड़ा फुटफॉल है वहाँ मंगोलपुरी थाने के आसपास, इसलिए डॉग स्क्वाड भी कंफ्यूज हुआ। थोड़ी देर के बाद उसका कुछ पता नहीं लगा। पार्क के बाहर जाने के बाद वो बार बार रास्ता भटकने लगा। उसके परिजन, सैफ के परिजन उसको लेके जब हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में उसे ब्रॉट डेड यानी मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने सबसे पहला काम उसके परिजनों से बातचीत शुरू की। उन्हीं 3 बिंदुओं पर, जर, जोरू और जमीन, किसी से रंजिश, क्या व्यापार था, किसी से पैसे का लेन देन, किसी लड़की या किसी महिला से कोई संबंध, इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस ने बार बार पूछताछ की। घर वाले कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें कतई पता नहीं था कि आखिर किसने ऐसा किया होगा। बहरहाल हाल परेशान पुलिस, उसने पहला काम सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। दिल्ली का व्यस्ततम इलाका, इतने लोग पार्क के आसपास से आ रहे थे, जा रहे थे, उसमें यह पता करना मुश्किल था कि इनमें से कौन हत्यारा है या कौन वहां से निकलकर आया है। बड़ी कोशिश की पुलिस ने, लेकिन कुछ भी सुराग उससे नहीं मिला। फिर पुलिस ने अगला काम शुरू किया। लोगों ने बताया साहब एम्बुलेंस तो आई थी, लेकिन उसके माँ बाप पहले ही आ गए थे, इसलिए उसके घर वाले ही उसको हॉस्पिटल ले गए थे। 108 नंबर के लॉग को, कॉल लॉग को देखा गया। जिसने कॉल की थी उससे बात की गई। वो एक जिम्मेदार नागरिक था जिसने उस बच्चे को तड़पते हुए देखकर
108 नंबर पर एम्बुलेंस की सहायता के लिए फ़ोन कर दिया था। उससे लंबी पूछताछ हुई लेकिन उससे कुछ नहीं निकला। एम्बुलेंस वाले से पूछताछ हुई। एम्बुलेंस वाले ने कहा साहब हम लोग वहाँ पहुँचे ज़रूर, लेकिन वहाँ पहुँचने पर पता लगा कि 2 मिनट पहले ही जिस घायल आदमी के लिए एम्बुलेंस कॉल की गई थी उसके घर वाले उसको लेकर हॉस्पिटल चले गए थे। इसलिए हमें कौन था, क्या चोट थी, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा। पुलिस ने अपनी एक टीम भेज के एम्बुलेंस जो सेवाएं हैं उनके कॉल लॉग को खंगालना शुरू किया। कोई और क्लू नहीं था, इसलिए जैसे ये हुआ कि देखा जाए और किसने फ़ोन किया था। पुलिस को ये अंदाज़ था, हो सकता है अपराधियों ने फ़ोन किया हो सकता है किसी अपराधी को किसी ने पहचान लिया हो इसलिए फ़ोन किया हो। उस टाइम स्लॉट के आसपास जितनी भी कॉल इंजर्ड को ले जाने के लिए हुई थी सारी पुलिस ने खंगाल डाली। इस घटना के ठीक 5 मिनट पहले कैट्स एम्बुलेंस को एक कॉल गई थी। जीपीएस लोकेशन कॉलर की वही पार्क था जहां पर यह लाश मिली थी। पुलिस ने कॉल करने वाले की वॉइस रिकॉर्डिंग प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिली। सिर्फ यह पता लगा कि इस नंबर से फोन किया गया था। उस नंबर वाले को बुलाया गया, थाने पर पूछताछ की गई। उसने कहा साहब 2 लड़के थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी तरह चोट लग गई है, तो उन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल गिर गया है, हम लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ था, मोबाइल गिर गया है, अपना मोबाइल दे दें ताकि हम एम्बुलेंस को बुला सकें। लिहाजा उसके मोबाइल फोन से एम्बुलेंस बुलाई गई। एम्बुलेंस वाले से पूछा गया कि तुम जब गए तो तुमने कुछ देखा? एम्बुलेंस वाले ने कहा साहब जब हम जहाँ से जिस पार्क से ये कॉल की गई थी, जब वहाँ हम पहुँचे तो 2 लड़के अपने आप भाग के आ गए और उन्होंने ये बताया कि हमने ही कॉल की थी, हमें फ़ौरन हॉस्पिटल ले चलो, हमें चोट बहुत लगी है। ये पूछा गया कि ये चोट कैसे लगी है, तो उन्होंने कोई गोल मोल जवाब दिया। उसने बताया कि साहब हम वो लांघ रहे थे फेंसिंग उसकी पार्क की, तो उसके लोहे से पेट में कट का निशान पड़ गया है। दूसरे ने कहा कि हम भी साहब कूद रहे थे और हमको भी इसी तरह से। बहरहाल दोनों की बातें बहुत कन्विंसिंग नहीं थी। एम्बुलेंस वाले उसे अंबेडकर अस्पताल ले गए। अंबेडकर अस्पताल ने, डॉक्टरों ने जो प्राथमिक उपचार करने के बाद ये कहा कि इसको दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर रिफ़र कर दिया जाए। एम्बुलेंस वाले से कहा कि इसे ट्रॉमा सेंटर में छोड़कर आइए, इन्हें जो घाव लगा है वो गहरा है। वो ट्रॉमा सेंटर पहुंच गए, इलाज भी हुआ और 3 दिन के बाद ही अचानक दोनों के दोनों बिस्तर छोड़कर चुपचाप भाग गए। पुलिस ने इस आधार पर सबसे पहले पुलिस ने पार्क का डम डाटा इकट्ठा किया कि साहब यहाँ से कितने लोग आए गए, कितनी कॉल्स हुई। 3 घंटे की ड्यूरेशन की कॉल डिटेल्स मांगी गई। बहुत कई जीबी 10 जीबी के आसपास डाटा आया, लेकिन पुलिस के पास वो डाटा कंपेयर करने के लिए दूसरी लोकेशन अपराधियों की नहीं थी। कैट्स एम्बुलेंस वाले ने बताया कि एम्बुलेंस के भीतर बैठकर उन दोनों घायल लड़कों ने कई लोगों से फ़ोन से बात की थी और हॉस्पिटल वालों ने भी बताया यहाँ भी वो फ़ोन से बात कर रहे थे। उनके फ़ोन करने पर कुछ लोग आए भी थे जिन्होंने उनके दवा का इंतज़ाम किया था। पुलिस के पास अब 5-6 लोकेशन हो गई थी। एक एम्बुलेंस जहाँ से गुजरी थी, दूसरे मतलब 3-4 जगहों की लोकेशन वहाँ, और दूसरे
अंबेडकर हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर की लोकेशन। पार्क के डंप डाटा को जब इनके डंप डाटा से मिलाया गया तो 2 नंबर उसमें ऐसे आए जो इन सब में कॉमन निकले। पुलिस ने इन दोनों नंबर को कॉलर आईडी में देखने की कोशिश की। एक में नाम बिल्ला लिख कर आ रहा था। कोशिश की गई बिल्ला नाम के आदमी की पहचान करने की, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। उन आदमियों के पहचान के लिए करीब 170 सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखे गए, लेकिन धीरे धीरे पुलिस को ये पता लग गया कि ये यहाँ पर एक फैक्ट्री में काम करने वाला लड़का है जो फुटपाथ पर सड़कों पर रहता है, दबंग टाइप का है, कानपुर का रहने वाला है। पुलिस को अपने मैनुअल सर्विलांस से या मुखबिरी से इतनी सूचना मिल पाई। जिस फैक्ट्री में काम करता था वहां से जो कुछ भी टूटा फूटा पता उसका मिला। पुलिस उस पते पर कानपुर गई, लेकिन वहां से भी कोई बहुत बात पता लगी नहीं। जो 2 नंबर मिले थे वो दोनों नंबर स्विच ऑफ थे। पुलिस ने फौरन उसके बी पार्टी यानी जिससे जिससे उनकी बात हुई थी उन सभी को सर्विलांस पे लगाकर नए नंबर तलाश करने की कोशिश की। 2 में से एक का नंबर तो कभी खुला नहीं, न ही उसने दूसरा मोबाइल या सिम प्रयोग किया, लेकिन दूसरे का नंबर खुल गया। पुलिस उनकी तलाश में जहां जहां लोकेशन मिल रही थी, आगरा, फतेहपुर, लखनऊ, कानपुर, इन सब जगह भागती रही। पुलिस की 3-4 टीमें इसी बात के लिए लगी हुई थीं कि इन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाए और घटना का कारण पता लगाया जा सके। अंत में एक पुलिस टीम जो उसका पीछा कर रही थी, उनको इन दोनों की लोकेशन बाराबंकी में मिली। लखनऊ के पास का जिला बाराबंकी। और रात में करीब 9 बजे बाराबंकी के बस अड्डे पर दिल्ली के बस पर सवार होते इन दोनों की सीसीटीवी फुटेज मिल गई। उसी से बस का नंबर भी पता लग गया। बस के नंबर के पता लगने से ये पता लगा कि ये दोनों जगह जा सकती है, कश्मीरी गेट भी और आनंद विहार भी। दोनों जगह पुलिस लगाई गई। बीच में छेड़ने का मतलब नहीं था कहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा पहचान में आने वाली फुटेज नहीं मिली थी। जो फुटेज बाराबंकी के बस स्टैंड पे मिली थी वो व्हाट्सएप से ट्रांसफर की गई उन दोनों टीमों को जो कश्मीरी गेट और आनंद विहार बस अड्डे के पास लगे हुए थे। दिन में 11:30 बजे आनंद विहार के बस अड्डे पर उसी बस से उतरते हुए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाने लाया गया। पूछताछ शुरू हुई। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे यहां श्रीमान जी कह के कभी किसी अपराधी ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। आप पूछिए कि श्रीमान जी क्या आपने ये हत्या की है, वो कहेगा साहब आपको देख के नहीं लगता कि मैं कितना शरीफ हूं, मैं ये हत्या कर सकता हूं। इस तरह की बातें बहुत सामान्य हैं। बहरहाल पुलिस ने अपना काम शुरू किया। अपना काम शुरू किया का मतलब शुरू कर दिया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद चीजें सब खुल गईं। ये पता लगा कि असद उर्फ बिल्ला, इसने कक्षा 9 तक पढ़ाई करने के बाद ये दिल्ली भाग के आ गया। इसके साथ के कई लड़के डिलीवरी बॉय का काम करते थे। कोरोना से पहले दिल्ली डिलीवरी बॉयज से पटी पड़ी हुई थी और यहीं वो एक
लड़की के संपर्क में आ गया, दिल्ली में ही। इसी बीच में कोरोना का संक्रमण शुरू हो गया 2020 में। सारे लोग अपने अपने घरों की तरफ भागे। डिलीवरी का काम बिल्कुल बंद हो गया। सड़कों पे चलना फिरना मुश्किल हो गया। असद उर्फ बिल्ला भी कानपुर आ गया। धीरे धीरे जब स्थिति सामान्य होने लगी, अगस्त 2021 को, अच्छा, जब वो वहाँ गया तो उसकी जिस लड़की के संपर्क में वो आया था, जिससे उसकी प्यार मोहब्बत का होना बताया गया, उससे भी बातचीत बंद हो गई। शुरुआती दिनों में जब वो कानपुर भाग के आया था दिल्ली से, तो कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक बातचीत होती रही। उसके बाद इसने भी कभी बात नहीं की, असद उर्फ बिल्ला ने, ना ही उस लड़की ने कभी बात की। जब ये वापस जुलाई अगस्त 2021 में आया, जब थोड़ा थोड़ा कोरोना का असर कम हो रहा था, चीज़ें, इकोनॉमी चूँकि उस बीच में बहुत नीचे जा रही थी, तो डिलीवरी बॉयज़ का काम फिर से शुरू किया गया कि साहब दुकानें नहीं खुलेंगी, अगर आपको कुछ मंगाना है तो डिलीवरी बॉयज़ आपके यहाँ तक दे आएंगे। इसकी जिस कंपनी के लिए डिलीवरी का काम करता था, उन लोगों ने बुलाया, ये पहुंच गया। अचानक एक दिन उसने अपनी उसी लड़की जिससे उसके संबंध थे, किसी लड़के से बातचीत करते हुए देख लिया उसी इलाके में। डिलीवरी का काम सब खत्म करके अपने दोस्तों यारों से पता करने की कोशिश की कि ये कौन लड़का है जो मेरी एक्स, आजकल ये बड़ा टर्म चला हुआ है, मेरा एक्स, मेरी एक्स, उससे बात कर रहा है। अपने एक आध दोस्तों से उसने उसको कहलवाया भी, सैफ को, कि खबरदार उससे कोई बात मत करना। इसके दोस्तों ने भी समझाने की कोशिश की कि अब तुमसे क्या मतलब है, तुम्हारी बातचीत भी नहीं होती, तुमसे कोई मतलब भी नहीं है, तो क्यों उसके चक्कर में परेशान हो। लेकिन ये जैसे कहते हैं भीतर ही भीतर घुटने लगा कि ये क्यों मेरी उस परिचित से, उस महिला से, उस लड़की से बात कर रहा है जिससे मेरे संबंध पहले से थे। उसने एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से बटन वाला एक चाकू मंगवा लिया। बहुत बार मैं बता चुका हूं कि ये शॉपिंग ऐप से क्या क्या चीज़ें लोग मंगवा लेते हैं। बेचने वाले को तो बेचना है, जो उसका माल है कोई भी खरीदे, न उसे ये पूछना है कि भैया आपने बटन वाला चाकू, रामपुरी चाकू मंगाया है, आप क्या इस्तेमाल करेंगे। इधर ऑर्डर आया, उधर डिलीवरी हुई। लेकिन उसको ये पता था, उसके दोस्तों ने बता दिया था कि सैफ भी हथियार रखता है, चाकू भी रखता है और कभी कभी कट्टा भी रखता है। एक आध बार उसने उसको अकेले परसू करने की कोशिश की, लेकिन अपने एक नाबालिग दोस्त के साथ उस दिन सैफ को उसने खुद पार्क के भीतर जाते हुए देखा। शायद वो उस लड़की का इंतजार कर रहा था। इसी बीच में असद उर्फ बिल्ला और उसके नाबालिग साथी ने सैफ के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। लेकिन सैफ के पास भी चाकू था। जैसे ही उसने चाकू देखा, वैसे ही उसने अपना चाकू निकाल लिया। और चूंकि ये दो थे, वो अकेला था, लेकिन वार उसने भी किए। दोनों को चाकू लग गए। लेकिन
ये लोग तब तक उसे मारते रहे दोनों, जब तक कि वो मर नहीं गया या ठंडा नहीं हो गया। उसके बाद उस गर्मी के बाद जब ये बाहर निकले तो इन्हें एहसास हुआ कि इन्हें भी चाकू लगा हुआ है, और इनका भी एक अच्छी बात ये थी कि ये उस समय काली टी शर्ट और काली पैंट पहने हुए थे दोनों, वरना ब्लड के निशान दूर से दिखाई देते। या तो पहले से ही तैयारी करके गए थे या फिर चांस की बात थी। थोड़ी देर में इनको ये लगा कि अगर डॉक्टर के पास तुरंत नहीं पहुंचा जाएगा तो हमारी भी हालत खराब होगी। दूसरे से मांग के कैट्स एम्बुलेंस को फ़ोन किया, अंबेडकर हॉस्पिटल पहुंचे, वहां से ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, और फिर तब तक पुलिस को इसके बारे में पता लग गया था। नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया और असद और बिल्ला को जेल भेजा गया। ट्रायल शुरू हो गया है ऐसा बताया गया है। रिजल्ट कब तक आएगा ऊपर वाला जाने। आज की घटना, एक युवक की पार्क में हत्या हुई। सीसीटीवी से कुछ भी हाथ नहीं आया। डॉग स्क्वाड ज्यादा फुटफॉल की वजह से भटक गया। डंप डाटा मोबाइल का उस इलाके का जहां यह हत्या हुई थी करीब करीब 10 GB का था। अपराधियों की दूसरी लोकेशन नहीं मिली थी जिससे उनको कंपेयर कराया जाए या जिसमें कॉमन नंबर्स ढूंढे जाएं। ऐसे में दिमाग लगाने के लिए पुलिस के पास, आगे बढ़ने के लिए पुलिस के पास कुछ नहीं था जब तक कि दूसरी लोकेशन न मिल जाती। लेकिन पुलिस ने प्रयास नहीं छोड़ा। घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए किसी ने फोन किया था। पहले उसके बारे में पता किया तो ये पता लगा एम्बुलेंस तो गई थी, लेकिन घर वाले उसे हॉस्पिटल लेके चले गए थे। और उसी कॉल लॉग को ढूंढने में इन्हें कैट्स एम्बुलेंस का वो नंबर भी मिल गया जो उसी जगह के लिए, उसी स्थान के लिए 5 मिनट पहले बुलाई गई थी। जीपीएस लोकेशन के हिसाब से ये वही जगह थी जहां उसकी हत्या हुई थी। एम्बुलेंस वहां जब पहुंची ये ढूंढने के लिए, पहले तो जहां से जिस नंबर से कॉल की गई थी उसको मिलाया। उसने कहा साहब मैं तो वहां से निकल आया हूं, 2 लड़के हैं वहां इस तरह से काला कपड़ा पहने हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कहीं चोट लगी है, आप देखिए वहीं कहीं होंगे। इसी बीच ये दोनों भाग के एम्बुलेंस पे चढ़ गए और जल्दी करने लगे कि जल्दी से हमें हॉस्पिटल पहुंचाओ। दोनों लड़के अंबेडकर अस्पताल पहुंचे जहां से दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर पर रेफर कर दिया गया। एम्बुलेंस वाले ने बताया कि पार्क वही था। उन्हीं में से एक लड़के ने किसी से लेके कैट्स एम्बुलेंस को कॉल किया था और एम्बुलेंस में बैठकर कई बार कई लोगों से दोनों ने मोबाइल से बात की थी। पहले तो पुलिस को लगा कि शायद ये दूसरी घटना है, लेकिन एक टाइमिंग, एम्बुलेंस वाले ने बताया कि उन्हें किसी धारदार चीज से चोट लगी थी। बार बार उससे रिसने वाले ब्लड को अपने रूमाल से, अपनी बनियाइन फाड़ के उससे बंद करने का प्रयास कर रहे थे। और सैफ को भी चाकू की चोटें थी। लिहाजा एक टाइमिंग, एक प्लेस, एक जीपीएस लोकेशन और एक तरह की चोट। पुलिस ने सोचा कि इन लोगों को कैसे चोट लगी है, हो सकता है मृतक ने भी कोई वार किया हो। और इसी सोच के साथ जब पुलिस आगे बढ़ी तो उनको जो 4-5 जगह मिल गए, उनसे वो 2 नंबर मिल गए। लेकिन उनकी पहचान के चक्कर में कि आखिर ये दोनों हैं कौन, पुलिस ने 170 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, 230 व्यक्तियों से पूछताछ की। ट्रू कॉलर पे मैंने बताया कि डाला तो उसमें बिल्ला लिखा हुआ मिला, बाद में ये पता लगा असद उर्फ बिल्ला है।
उनका पीछा करते हुए पुलिस आगरा, कानपुर, फतेहपुर, लखनऊ भागती रही, पर दिल्ली के बस पे सवार बाराबंकी में घटनास्थल से 600 किलोमीटर दूर उनको लोकेट किया और 10 अगस्त 2021 को दिन में 11:30 पर आनंद विहार बस स्टैंड पे उन्हें गिरफ्तार किया। 4 अगस्त की घटना, 10 अगस्त को दोनों अभियुक्त गिरफ्तार। मतलब एक कत्ल, 2 आरोपी, 170 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, 230 लोगों से पूछताछ और 600 किलोमीटर दूर कातिल का सुराग। दिल्ली पुलिस को शाबाशी बनती है कि एकदम ब्लाइंड मर्डर को इतनी जल्दी उसका खुलासा किया। सलाम बनता है उस पुलिस टीम को। एक नहीं, कई सलाम बनते हैं। फिर भी एक बात जो समझ में नहीं आई या समझ से परे है कि किसी लड़की से संबंध हुए किसी के, फिर वो एक्स हो गई, उससे कोई और बात करने लगा तो ऐसी जलन की बात करने वाले की जान ले ली गई। तो ये कहां का प्यार है, कैसा प्यार है? इस संबंध को प्यार कहने में भी शर्म आती है, प्यार कहना भी गलत होगा। ये हमारी नई पीढ़ी कहां जा रही है, ये मेरी समझ में नहीं आता। बस इससे बचने का एक ही तरीका समझ में आ रहा है कि बच्चों पर निगाह रखिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अन्यथा जो रफ्तार है नई पीढ़ी की, इसमें दुर्घटना की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।